प्यारे दोस्तों, प्रणाम। अध्यात्म निकेतन की तरफ से जो आज से बातचीत साझी करने जा रहा हूँ, उसका टॉपिक है व्हाई सनातन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स। ये सवाल आम उठता है कि जिसको हम सनातन बोलते हैं, काफ़ी जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो भी समझते हैं कि हम सनातनी हैं। लेकिन अगर हिंदू को भी हम एक मज़हब के रूप में लेते हैं, जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म है, इसके पीछे इज़्म लग गया, उसको हम बोल देते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो गया, जहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनल सेक्ट या पंथ या मत। लेकिन सबसे एक सनातन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? पिछली बार भी मैंने बोला था कि भी हमने जानना चाहिए कि हमारे जीवन जीने का आधार क्या चैतन्य है या पदार्थ है। बेसिस यही याद रखना है। सनातन की बोली में हमारे जीवन का जो बेसिस है, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज चैतन्य। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है, वो बोलते हैं कि जीवन का आधार पदार्थ है, मैटर है। ये बहुत सिंपली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट्स अगर उसकी समझ आ जाए तो हम सनातन के बारे में जो कुछ भुलेखे पाल बैठे हैं वो दूर हो जाएंगे। सनातन की टोटल जितनी खोज है, प्राइमरीली जो खोज है वो कॉन्शियसनेस पर है, चैतन्य पर है। तो ऐसा भी नहीं कि उनकी मैटर पर खोज नहीं। हमारे जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, उन पे जो फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोलॉजी की, हर प्रकार की न्यूक्लियर फिज़िक्स की, मेडिसिन्स की, आयुर्वेद की गहराई से गहराई खोज, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा इस यूनिवर्स में जिस पर सनातन ने, चाहे वो उसको मैटर की कैटेगरी में ले लेते हैं या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की कैटेगरी में ले लेते हैं या उसको सब्जेक्टिव वर्ल्ड की कैटेगरी, दोनों पर कंप्लीट खोज है सनातन की। ये समझने की ज़रूरत है। मैं टॉपिक से नहीं हटूंगा, आपके साथ यही बात करूंगा कि जो सनातन है, ये दूसरे जो तमाम रिलीजियस सेक्ट्स हैं, मजहब हैं, उनसे भिन्न कैसे है। सनातन की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वर्ल्ड की खोज में जो मेरे को बहुत ही खोज अच्छी लगी वो है, सनातन बोलता है कि इस जीवन के 4-5 फेजेस हैं। उसका जो पहला फेज है, नो डाउट दैट इज मैटर, दौलत। सनातन ने उसको अर्थ बोला है, धन, कुबेर धन, प्रॉपर्टी, मैटर, पदार्थ। पदार्थ तक सीमित जो हमारी वृत्ति है, जो हमारी सोचनी है, दैट्स द फंडामेंटल बेसिस ऑफ दिस लाइफ। उसको पहले वो बोलते हैं कि फर्स्ट जो चीज़ है मनुष्य की लाइफ में वो अर्थ है। एंड इसमें कोई शक नहीं, अगर हम निगाह मारें तो सुबह से लेकर शाम तक यही ज़िंदगी, हो सकता है पिछली ज़िंदगी भी, अर्थ के पार हम नहीं गए। धन, दौलत, प्रॉपर्टी, मैटर के पार हम जाते ही नहीं। जो सनातन की पहली खोज है, इस जीवन का पहला आधार है अर्थ, पदार्थ। दूसरा आधार है काम, काम वासना। और जीवन के जो पहले जो फंडामेंटल, दीज टू आर द बेसिस ऑफ दिस लाइफ। पहले तो हम इसको समझें
जे अर्थ क्या है, जे काम क्या है, जे धन क्या है, जे काम वासना क्या है। इससे पहले भी जो मन में मेरे दोस्तों, जो मैं सुबह से पहली बात की थी ना, किसका ध्यान रखना। अब मैं जो बोल रहा हूं तो मेरी बात करने की जो बेसिस है, जो प्रायोरिटी है, वो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है। मैं उसको बेस मानकर ये व्याख्या कर रहा हूं। जब ये व्याख्या करेंगे को चैतन्य जो है, इसकी मैं आज एक और डेफिनेशन आपको दे देता हूं। लड़ाई चल रही है, हम बोलते हैं कि देयर इज नो चैतन्य, हम बोलते हैं कि चैतन्य है। दोनों को आपसी में एक लड़ाई है। किस चीज़ की लड़ाई है? एक सेक्ट है जो बोलता है इज, दूसरा है इज नॉट। इज एंड इज नॉट की लड़ाई में जो सारा का सारा यूनिवर्स का जो पृथ्वी पर जो सारी सभ्यता है, इसकी लड़ाई इज एंड इज नॉट की है। सनातन कहता है क्यों इज एंड इज नॉट की लड़ाई में पड़े हो? महसूस करो, समझो। क्या समझो? इजनेस। इज एंड इज नॉट का जो डुअलिज्म है, जो द्वंद है, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। व्हाट इज इजनेस? इजनेस मीन्स कि है या नहीं है का जो द्वंद है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहा। सनातन बात करता है इजनेस, दैट इजनेस जो है। उसकी इस डिस्कशन में क्या पढ़ना कि वो नहीं है या है, वो है भाई। सो जो है, दैट इज द बियॉन्ड डुअलिज्म ऑफ इज एंड इजनेस। अद्वैत या निर्द्वंद इज इजनेस। इजनेस पे कोई सवाल ही नहीं उठ सकता कि वो डिस्कशन हो ही नहीं सकती। वो क्या है इजनेस? कॉन्शियसनेस, चैतन्य जो है। तो जो हम पहला जीवन का आधार लिया, अर्थ, धन, पदार्थ, उसको हम बोल देंगे अर्थ चैतन्य। उसको भी चलाने वाली चैतन्य ही है। दूसरा मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो है काम चैतन्य। काम भी चैतन्य की शक्ति के बगैर हरकत में नहीं आएगा। लेकिन जहां 2 मिनट में आपके और लूंगा, जहां तक काम का संबंध है, ये बहुत भलेखा पड़ गया यहाँ पे कि काम को हमने, नो डाउट कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द अर्थ चैतन्य, लेकिन काम को समझने के लिए 2 बातों की जरूरत, समझने की बहुत जरूरी है। ये पहली बात कि जो काम वासना है, इसको मेरे दोस्तों जरा ध्यान देना। ये वासना के मैंने 2 हिस्से किए हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी आपके साथ साझी कर रहा हूं। वासना पहली है, जिसको मैं रियल वासना बोलता हूं, कि जो इजनेस का एक हिस्सा है। इजनेस इज ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका कैरेक्टर है वासना, काम वासना, क्योंकि उसी से सारी क्रिएशन होती है। सो दैट इज द रियल वासना। वो इजनेस का हिस्सा है। जो इजनेस का ब्रह्म है, कॉन्शियसनेस का है, उसका जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज द काम वासना। तो दैट इज द रियल वासना। लेकिन एक दूसरी वासना है, बोरोड डिजायर, उधारी वासना। ये डिफरेंस मैंने क्यों खड़ा कर दिया? क्यों काम वासना तो है ही है, उसके बगैर तुझे क्रिएशन हो नहीं सकती। दैट इज ए रियल वासना, रियल चैतन्य। लेकिन जो उधारी वासना है, बोरोड डिजायर है, नो डाउट उसका बुनियाद जो अर्थ है, पदार्थ है, बारमुखी वर्तारा है। ये जो उधारी वासना है, यहां पे मैं एक डिवीजन आपकी ऑफ करूंगा
कि इस वासना की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। कर्म का जो सिद्धांत है, 1 मिनट उस पर लगाता हूं। कर्म के बगैर मनुष्य की जिंदगी के कोई मायने नहीं। लेकिन अगर ये समझ आ जाए कि जैसे वासना भी दो तरह की है, रियल एंड बोरोड वासना, ऐसे कर्म भी दो तरह के हैं। एक कर्म है मनुष्य का आवश्यक कार्य, आवश्यक कर्म, जरूरी कर्म। एक कर्म को सनातन ने बोला है काम्या कर्म, आवश्यक कर्म एंड काम्या कर्म। ये वैसे डिवीजन हो गई। अगर हमको जो समझ आ जाए कि एक जीवन में आवश्यक कर्म क्या है और काम्या कर्म क्या है, तो बात कर्म की भी हल हो जाती है। भाई, आवश्यक कर्म में क्या है? हम श्वास लेते हैं, एयर चाहिए, जरूरी कर्म हो गया। खाना खाना है, शक्ति चाहिए, खून बनाना है, आवश्यक कर्म हो गया। इस शरीर की जो प्राकृतिक जो नेचुरल जरूरतें हैं, उनको प्राकृतिक तरीके से ही पूरा करना, उसके बगैर हम नहीं कर रहे। जानवर भी कर रहे हैं, पौधे भी ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, पृथ्वी लग रहे हैं, धूप चाहिए उनको, हवा चाहिए उनको, प्रकृति के सारे एलिमेंट चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके जो लेते हैं वो जरूरी कर्म है। ऐसे ही मनुष्य का ये जरूरी कर्म है। धूप लगेगी तो छत चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। जो रोटी कपड़ा मकान का कंसेप्ट है, वो जरूरत की जो हमारी जो जरूरतें हैं, शरीर जरूरतें हैं, वो आवश्यक कर्म में आ जाती हैं। उनकी तो बहुत थोड़े में पूरी हो जाती है। जो आवश्यक कर्म है, जरूरतें हैं, वो तो बहुत थोड़े में पूरा हो जाता है। लेकिन जो काम्य कर्म है, वो ऐसे है कि मैं क्या बोलूं, बाजार में चल रही बड़ी से बड़ी गाड़ी, सड़क नहीं है उसको, सड़क पर चलने के लिए स्पेस नहीं है उस गाड़ी के लिए, लेकिन वो दिखाई दे रही है। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं पत्थर की, काम्या कर्म। 6 फुट का पलंग चाहिए, छोटा सा कमरा चाहिए, सभी उसमें आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, छोटे मकान से काम्या कर्म पूरा नहीं होता, छोटी गाड़ी में काम्या कर्म पूरा नहीं होता, छोटे धन में, थोड़े धन में एफडी बड़ी हो गई। मैं तो देखकर हैरान हो रहा हूं कि आवश्यक कर्म बहुत पीछे रह गया, काम्या कर्म इतना पावरफुल हो गया। कहीं इसकी मटेरियल दौड़ की जरूरतों की पूरी होती ही नहीं। फिर सोचता हूं कि यार जसवीर सिंह, तुम कहीं दिमाग तेरा खराब तो नहीं हो गया? जब सारे का सारा संसार इस काम्या कर्म की दौड़ में लगा हुआ है, तो तू इसका एनालिसिस कर रहा है। तू बोल रहा है कि जो आवश्यक कर्म है उसमें हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। वो तो पूरी पहले की हुई हैं। आदि शक्ति ने तो पूरी की हुई हैं वो। तो वह काम्या कर्म की जरूरतों के पीछे इतना मगजमारी। खैर, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सनातन की व्याख्या की बात कर रहा हूं। ये सनातन बोल रहा है ये सब कुछ, नो डाउट। सनातन ने सब रिस्पेक्ट लिया। सनातन बोलता है ये जो कर्म है ना, इस संसार में जो भी कर्म है ये दोष युक्त है। कोई भी कर्म दोष के बगैर हो ही नहीं सकता। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पीर पैगंबर हैं जिन्होंने इसकी सारी व्याख्या की है। हो सकता है दोष युक्त भी है भाई। तो कर्म दोष मुक्त कैसे हो? अगर हम
काम्य कर्म को छोड़ दे। इसको समझ लें। सो ये जैसे डिज़ायर के मैंने दो हिस्से किए, इसे कर्म के मैंने दो हिस्से किए। मनुष्य की जिंदगी, ये जो जीवन के पहले दो पड़ाव हैं, अर्थ और काम, पदार्थ और वासना, इन दोनों के पार जाते ही नहीं। मौत आ जाती है, और तो और तो और तो और तो और, गाड़ी खत्म हो जाती है। सनातन तीसरे पड़ाव की बात करता है, तीसरा फेज, जिसको सनातन ने नाम दिया है धर्म, अर्थ, काम एंड धर्म। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे में तो कोई प्रवेश करता ही नहीं। क्यों नहीं प्रवेश करता? क्योंकि धर्म पे नाम पे इतने अधर्म इकट्ठे हो गए। चैतन्य की रियलाइजेशन, चैतन्य की तरफ एवोल्यूशन, चैतन्य की तरफ विकास, जिसको सनातन ने अध्यात्म बोला है, वो ही धर्म का मार्ग बोला है। सो धर्म का मार्ग तो अगर उसकी समझ आ जाए तो पहली बात जो धर्म के मार्ग में पैदा होती है, जीसस ने उस पर बहुत एम्फेसिस दिया है, प्यार, प्रेम। बड़ी बात, मैं तो बहुत बार हैरान होता हूं, जीसस को बना लिया क्रिश्चियनिटी का आधार, लेकिन जीसस बात करते हैं प्यार की, लव की। जितनी लड़ाइयां क्रिश्चियनिटी ने की है इस संसार में, जितने लोग वर्ल्ड वार्स में एंड दूसरे जो वार्स हुई हैं स्लेवरी युग में या फ्यूडल युग में, वो क्रिश्चियन ने की हैं। तो जीसस का वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव है, वो धार्मिक व्यक्ति वो ही है जो लव है, जो लव में प्रवेश कर गया, जिसने लव को जान लिया, जिस जीवन का आधार, जिसके जीवन जीने का आधार लव हो गया, प्यार हो गया, प्रेम हो गया, वो धार्मिक हो गया। मैं क्यों बात कर रहा हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा गिनती क्रिश्चियंस की है। आज दुनिया में जहां कहीं भी नफरत है, लड़ाई है, युद्ध चल रहे हैं, तबाही हो रही है, वो सारे के सारे क्रिश्चियन हैं। उनके भाई हैं दूसरे मुसलमान। हजरत मोहम्मद साहब का क्या संबंध इन मुसलमानों से? हजरत मोहम्मद साहब की दो बातें मैं हमेशा बोलता हूं। इस्लाम मीन्स पीस। जहां जहां पे मुसलमान है, वहां पीस नाम की कोई चीज है, शांति नाम की कोई चीज है, अमन नाम की कोई चीज है। दूसरा, हजरत मोहम्मद साहब का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, स्वीकृति, कि जो है उसको मानो, स्वीकार करो, समर्पण करो। कौन मानता है हजरत मोहम्मद साहब को? कौन मानता है हजरत जीसा को? दोनों जो हमारे सनातन के या भारत के बाहर के मजहब हैं, लेकिन उनके जो पैदा जहां से वो निकले हैं दोनों मजहब, जो पैगंबर हैं हमारे, जो गुरु हैं हजरत मोहम्मद हैं जीसस, उनका कोई संबंध नहीं इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी से। क्यों? कि जो दोनों जो हैं, इन्होंने नफरत के सिवाय कुछ दिया ही नहीं समाज को। मारने के सिवाय, लूटने के सिवाय, चाहे जहाद के नाम पे, चाहे किसी और के होली बार के नाम पे, लड़ाई पे लड़ाई लड़ते ही चले आ रहे हैं, मारते ही चले आ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ही करते चले आ रहे हैं। अब भी यही कर रहे हैं। अभी अब पिछले हफ्ते एक इस्लामिक देश है ईरान, एक क्रिश्चियन देश है अमेरिका, क्या कर रहे हैं? मेरे को इसलिए बात करनी पड़ी कि आपको समझ आए कि धर्म जो तीसरा है, सनातन का जो तीसरा फेज है, दैट इज धर्म। धर्म की पहली जो निशानी है
दैट इज प्रेम, प्यार, करुणा। तो भाई मनुष्य जाति तो तीसरे में प्रवेश होती नहीं। अभी मैं मीडिया देख रहा हूं, आज जो सोशल मीडिया आपका, इतनी नफरत, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। मारने काटने के सिवाय इस मीडिया में नफरत एंड डिवीजन एंड नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो भाई धर्म कौन से धर्म में प्रवेश कर जाओगे? इतने पावरफुल हैं जेडे नॉन सनातन सिविलाइजेशन है, नॉन सनातन संस्कृति है, नॉन सनातन आइडियोलॉजीज हैं, नॉन सनातन कम्युनल सेक्ट्स हैं, वो इतनी नफरत फैला रहे हैं, इतनी आपस में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं कि प्यार नाम की तो कोई चीज नहीं। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी, कितना बड़ा पैराडॉक्स। कहीं भी प्यार नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन सा धर्म? तो सनातन का जो तीसरा फेज है एवोल्यूशन का, वो है धर्म की चैतन्य। चलो एनीवे, बाकी ये जो मैंने नाम लिया, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, अब इसमें वो मैं सिखिज्म को नहीं लेता, क्योंकि सिखिज्म और खालिस्तान से रिलेट कर दिया गया है। सिखिज्म का खालिस्तानी से कोई संबंध नहीं। सिखिज्म इस रोल सनातन का एक्सटेंशन है, जो सनातन ही है, उसके सेपरेट हो ही नहीं सकती। चलो अंग्रेज़ों ने जो भी लिटरेचर लिखा कि हम हिंदू नहीं, बाबा कान सिंह ले आए और लेखक ले आए, एक डिवीज़न डाल दी कि हम हिंदू नहीं, SGPC बना दी, रहत मर्यादा बना दी, सिर्फ वंडी डालने के लिए, डफर डालने के लिए। एंड सिखिज्म की जो कंपैशन एंड लव का मैसेज था, जिन प्रेम की होते ही परब पायो, उसको ख़त्म कर दिया। डिफरेंट टॉपिक है, राजनीति पे कभी फिर बात कर लेंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक है, धर्म में प्रवेश होता ही नहीं। बाकी जो सारे के सारे नॉन सनातन फिलॉसफीज हैं या दर्शन है, वो जहाँ तक तो जाते हैं, धर्म तक जाते हैं। सनातन इसके आगे 2 स्टेप और जाता है। सनातन कहता है कि पहले आपको अर्थ की चैतन्य के पार जाना पड़ेगा, फिर काम से पार जाना पड़ेगा, धर्म में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? सारी दुनिया धर्म के पार कुछ नहीं जानती। एक भारत है, एक सनातन है, जो संन्यास एंड मोक्ष की बात कर रहा है। सारी दुनिया में किसी को नहीं पता कि संन्यास किसको बोलते हैं, मोक्ष किसको बोलते हैं। संन्यास को देखने के लिए किसको सन्यासी बोलते हैं, वो मेरे को याद आ गई, जो सिकंदर जा मीडिया आता है, मैं डायोजनीस उसको बोलता है कि बात सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन भारत में बोलते हैं कुछ सन्यासी होते हैं। वो क्या होते हैं सन्यासी, उनकी कैसी शक्ल होती है, वो क्या बोलते हैं? जब वापस आएगा तो भारत से एक सन्यासी लेते आना। मैं भारत की बोली में सनातन की जो है ना, वो भी बात कर रहा हूँ कि धर्म के बाद एक संन्यास है। उस संन्यास में इस धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। सच ए ब्यूटीफुल एवोल्यूशन। संन्यास की इतनी इंपॉर्टेंस है इस भारत में, क्योंकि वो बोलते हैं कि अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, धर्म छोड़ा, अब आपका सन्यास्त आश्रम है। ये जो हमारी 75 से लेकर 100 साल की उम्र तक, मैं अब 79 ईयर का चल रहा है मेरे को, मैं समझता हूँ कि मेरे इस सन्यास्त जीवन का आश्रम है ये। एंड सन्यासी का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ कर चले जाना, पहाड़ों में चले जाना, बाबे कपड़े पा लेना, नहीं। संन्यास का मतलब है त्याग। जो कुछ भी आपने अर्थ के रूप में प्राप्त किया, काम के रूप में प्राप्त किया, धर्म के फेज में प्राप्त किया, अब उसको भी छोड़ दो। वो सन्यासी। सन्यासी के लिए जो हमारे भारत ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक दिए हैं, ज्ञान योग दिया है, भक्ति योग दिया है, कर्म योग दिया है, फल योग दिया है,
साधना दी है, भक्ति दी है, सब कुछ जो भी मेडिटेशन दी है, योगा वगैरह सब जो कुछ भी दिया है, वो सन्यासी को दिया है कि वे 3 जो फेजेस हैं पहले, अब इससे सन्यास ले ले, अब इनका त्याग कर दे, पकड़ छोड़ दे, पोजेशन छोड़ दे। इस संसार में रहते हुए भी ऐसे ही रहे जैसे सन्यासी है। बार बार आएगा, बच्चे तंग करेंगे, घर तंग करेंगे, प्रॉपर्टी तंग करेगी, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, लेकिन तेरे समझ एंड भाव ऐसा होना चाहिए कि तू 4th स्टेज, सन्यास की स्टेज में प्रवेश कर गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो 5वीं बात की है सनातन ने, सन्यास के कारण ही, सन्यास की बदौलत ही, सन्यास के विद द हेल्प ऑफ द सन्यास तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा, मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ये जो सन्यास एंड मोक्ष है, ये अंतिम फेजेस हैं इस जीवन के महायुद्ध के, महाभारत के ये अंतिम 2 फेजेस हैं। इनकी जो व्याख्या है वो सनातन की ही व्याख्या है। कोई नहीं जानता भारत को छोड़कर, सनातन को छोड़कर के सन्यास क्या है एंड मोक्ष क्या है। मोक्ष की तो बात ही नहीं, सारी दुनिया में कोई नहीं जानता मोक्ष का, किसी डिक्शनरी में उसका मतलब नहीं मिलता। सन्यास की तो लोग देखने आते हैं, क्या सन्यासी, जैसे मैं पहले बोला। सो ये 4थी और 5वीं जो फेज है, सन्यास एंड मोक्ष, ये भारत की देन है सबसे ज्यादा। जो तीसरा है धर्म, चलो मान लेते हैं कि ये वक्खो बखरे जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, गिरजे हैं, जो सब कुछ उसरा है, जो धर्म के नाम पे इनकी उसारी हुई है, मान लेते हैं चलो इनमें कंपैशन नहीं है, पीस नहीं, शांति नहीं है, अमन नहीं है, लड़ाई ही लड़ाई है, नफरत ही नफरत है, प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा है, मान लेते हैं जो। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत में रहने वाले मेरे हिंदू दोस्तों, अगर आपने कभी ख्याल किया, सारे सो कॉल्ड क्रिमिनल सेक्ट्स के राष्ट्र हैं, भारत में हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है। क्यों? अरे भाई, हमें जरूरत ही नहीं राष्ट्र की। हम जब कंपैशनेट हो जाएंगे, करुणामयी हो जाएंगे, प्यारमयी हो जाएंगे, ज्ञानमयी हो जाएंगे, तो हम धार्मिक हो जाएंगे। अब सन्यास्त होंगे, इन तीनों को भी छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे, मुक्ति के मार्ग पर निकल जाएंगे। ये जो आखिरी 2 हैं, सन्यास एंड मोक्ष, जो दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं है। फिर मैं रिपीट कर दूं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जे एंड मार्क्सिज्म एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जानते ही नहीं सन्यास किसको बोलते हैं, मोक्ष किसको बोलते हैं। एंड जिसको वो धर्म मानते हैं, वो भी धर्म नहीं, वो भी अर्थ एंड काम की लड़ाई है, अर्थ एंड काम का संघर्ष है, अर्थ एंड काम की स्ट्रगल है। ठीक है, वो लड़ते रहे भाई। अगर मेरे जैसा पंजाब में एक पेंडू जट किसानी से निकला हुआ व्यक्ति इस प्रकार की, उस पर ऑलमाइटी की, गुरु की ग्रेस से इतनी समझ बन सकती है, जिसके संस्कार बिल्कुल सनातनी नहीं है, बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। अगर रिलीजियस थे, बचपन में 18 साल की उम्र तक मेरे सिख संस्कार थे, उसमें कोई गड़बड़ होगी कि मेरा आगे उनसे विकास नहीं हो सका। सो आगे का जो विकास है, उसके लिए एक समझ बनानी पड़ती है, उसके लिए एक भाव, समझ एंड भाव का कॉम्बिनेशन चलता है हर स्टेज पर, हर स्टेप पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये सनातन के 5 स्टेप्स आपके सामने पेश किए। वैसे तो मनुष्य जाति के 2 ही फेज हैं, पहले 2, धर्म में कोई प्रवेश नहीं करता। अगर मेरे जैसे व्यक्ति धीरे धीरे इस चीज़ को समझ के अनुभूति से धर्म में प्रवेश करते हैं, बुद्ध के दिए हुए कंपैशन एंड लव एंड प्रज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं, फिर समझ बनाते हैं कि अब ये सन्यास की बारी है, त्याग करने की बारी है, छोड़ने की बारी है। सन्यास के बाद चलेंगे, छोड़ते चलेंगे। हाँ, एक बात और बता दूँ, भारत ने इस सन्यासी का जो फेज है ना, उसमें 3 बातों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है: दान, सेवा, तप।
ये जो ताकि पर फिर व्याख्या करांगे, सेवा मीन्स जग एंड दान मीन्स दान देना। लेकिन अगर अजय हम तीनों बातें ऐसे करेंगे कि हमें करने से कुछ मिलेगा, मटीरियली कुछ मिल जाएगा, पहले तो फिल्म कुछ मिल जाएगा, जहाँ कुछ और चीज़ मिलेगी, तो ये भी बेकार हो जाते हैं। सन्यास में दान मीन्स सन्यास का हिस्सा है दान, त्याग देना सन्यास का हिस्सा है, यज्ञ सेवा सन्यास का हिस्सा है। अगर हम गरीबों की सेवा करते हैं कि मैं मुफ्त इलाज करूँगा कि और मरीज आएंगे, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मेरा बड़ा अस्पताल हो जाएगा, मैं बड़ी मशीन ला के लेकर आऊँगा, वो चलता रहेगा, अर्थ एंड काम का सिलसिला चलता रहेगा। सन्यास होना बहुत डिफ़िकल्ट है, मोक्ष होना तो आखिरी स्टेज है। हम तो वही पहले ये जो धर्म है, इसके जो 3 फीचर्स हैं, करुणा, प्यार एंड ज्ञान, प्रज्ञा, विजडम, जब ये आ जाएगी तो ये करुणा एंड प्यार उबाले मरेगा। आज कई दिनों के बाद मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? मीडिया मेरे सामने जो फेसबुक वगैरह जो देखनी पड़ती है ज़बरदस्ती, कि इतना गंद, इतनी नफरत फैला रहे हैं। ओह माय गॉड। फिर अंदर से एक आवाज आई, इस करुणा को बांट दे, इस प्यार को बांट। बातें को करता है नहीं, इस करुणा की, इस प्यार की, धर्म की, लड़ाई की बातें हो रही हैं, अर्थ की बातें हो रही हैं, काम की बातें हो रही हैं। सो मेरे दोस्तों, याद रखना कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को सब्सक्राइब करो या शेयर करो या लाइक करो। वे उन लोगों का है जिनको कुछ कमाई करनी है, जिनका ये जो कर्म है जो कर रहे हैं सारी फेसबुक पे, वो उनका काम्या कर्म है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो आपके साथ अपनी करुणा शेयर कर रहा हूँ, अपना प्यार शेयर कर रहा हूँ, जैसे आनंद में को आ रहा है। आई थिंक जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं उनको भी जरूर इसकी थोड़ा सा आनंद का फील होगी। ये बहुत पहाड़ के साथ टक्कर मारने की बात है, इस इतनी बड़ी नफरत के साथ प्यार की बात करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एनीवे, इतना ही सही। आज आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर स्वाद का प्रणाम।